नमस्कार। एक भारतीय होने के नाते शायद हम सभी ये जानते ही हैं कि आखिर 2 सदियों की गुलामी के बाद 1947 में हमें कैसे आज़ादी मिली थी, या शायद हम जानते ही नहीं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब आपको यह पता चले कि उस साबरमती के संत जिसकी बिना खड़क बिना ढाल वाली कविताएं गाकर हम बड़े हुए का इस आज़ादी के संघर्ष में और इसकी प्राप्ति में कितना बड़ा हाथ है, या हमें ऐसा कहें कि उनका इन सब चीज़ों से नाता है भी या नहीं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। एक प्रख्यात किताब के अनुसार तब के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली के साथ एक बातचीत के दौरान उन्होंने ये कबूला था कि गांधी जी के अहिंसावादी आंदोलन का उनके राज का भारत में अपने खत्म होने का कितना महत्व है। तो उनका उत्तर था मिनिमल, यानी ज़रा सा भी नहीं। यह बात तब की है जब क्लेमेंट एटली 1956 में अपने भारत दौरे के दौरान उस वक्त के बंगाल के गवर्नर पी.बी. चक्रवर्ती से बात कर रहे थे कि गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1947 में काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था। तो ऐसा क्या हुआ था जो आपको भारत से पलायन करना पड़ा। उन्होंने सन 1945 का जिक्र करते हुए कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने पर अलाइड पावर्स, जो कि ब्रिटेन और अमेरिका इत्यादि थे, वो एक्सेस पावर्स जैसे कि हिटलर की जर्मनी इत्यादि पर जीत के बाद भारत में नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी के अफसरों पर देशद्रोह, राजद्रोह व हत्या जैसे संगीन अपराधों के मुकदमे चलाने लगे, जो कि रेड फोर्ट ट्रायल्स के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय ब्रिटिश फौज में तब के समय में जो भारतीय फौजी काम किया करते थे, वे सभी इन मुकदमों और फौजी कोर्ट मार्शल से बहुत गुस्से में थे। सन 1946 फरवरी में लगभग 20,000 ब्रिटिश इंडिया के नाविकों ने लगभग 78 पोतों, जो कि उस समय बम्बई व कराची के आसपास समुद्र में थे, ने बगावत कर दी और नेताजी के साथ आज़ाद हिंद फौज की मदद का आह्वान किया। उनका साथ रॉयल इंडियन एयरफोर्स और ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने जबलपुर बेस में दिया और ब्रिटिश फौजी अफसरों के कोई भी हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उस समय भारत में केवल 40,000 ही ब्रिटिश फौजी थे, जो कि 25 लाख भारतीय बागी फौजियों से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय के ब्रिटिश हुक्मरानों को लगा कि शायद यही सही समय है, वे भारत से अपनी शर्तों को मनवाकर वह अपनी इज्जत को बचाकर निकल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के नामों का सहारा लिया और अपनी सत्ता उन्हीं लोगों को सौंपकर भारत को आज़ादी दे दी, जिनका इस आज़ादी के संग्राम में ज़रा सा भी हाथ नहीं था। लेकिन हमारा सारा ध्यान व हमारी सारी पाठ्य पुस्तकें इत्यादि अपने माध्यम से हमारा सारा इतिहास ही बदल डाला गया और आज हम सभी बस उतना सच जानते हैं जितना हमें जानने के लिए दिया गया है। असली सत्य तो यही है कि ब्रिटिश भारत को नेताजी और उनकी सेना के विद्रोह के दबाव के चलते ही आज़ाद करने पर मजबूर हुए थे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट्स में जय हिंद लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें व वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।